हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? द प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन वन एंड डिवाइडेड बाय वन और इटसेल्फ। प्राइम नंबर जो है किसे कहा जाता है? वो जो है वन से ग्रेटर होना चाहिए और उसके बाद उसे जो डिवाइड होते हैं वो वन या ओनली दैट नंबर से ही वो डिवाइड होना चाहिए। उसके बीच में जितने भी नंबर आते होंगे उसमें से किसी से ये जो नंबर है कंप्लीटली डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो ही इसे प्राइम नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो है 2, 3, 5, 7 ये जो है प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं सी प्रोग्रामिंग में और इसका क्या कोड है ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हमें प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे? तो यहाँ पर हमें यूजर से कोई भी नंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके लिए ये नो वेरिएबल लिया है। उसके बाद जो है हमें ये नंबर प्राइम है या नहीं है ये जो है क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है फ्लैग, जिसको जो है 0 को असाइन कर दिया है। इसके बाद हमें डिवाइडर फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो 2 से स्टार्ट होके दैट नंबर तक जाएंगे, उसके लिए आई वेरिएबल लिया है। तो इसके बाद जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमें यूजर को मैसेज देना पड़ेगा एंटर एनी नंबर। यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसे स्कैनफ स्टेटमेंट में एक्सेप्ट करके ये नो वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पर हमें चेक करना है वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो नंबर जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, इस वजह से हमें फॉर लूप जो है कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 2 से। अब ये 2 से ही क्यों स्टार्ट करना पड़ता है? क्योंकि जो कोई भी नंबर होगा वो 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता ही है। तो यहाँ पर हम फॉर लूप जो है 1 से स्टार्ट करेंगे, अप टू दैट नंबर हमें चेक करने हैं। तो इसलिए हम आई जो है ये नो वेरिएबल से लेस रखेंगे और आई की वैल्यू जो है हर बार एक एक से बढ़ा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा? इफ स्टेटमेंट में चेक करना पड़ेगा ये कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, उसे हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हम जो है नंबर वेरिएबल को मॉडिफाई करेंगे आई वेरिएबल से। अगर वो कंप्लीटली मॉड हो गया यानी उसका रिमाइंडर अगर 0 बच गया तो यहाँ पर हम फ्लैग की वैल्यू जो है फ्लैग वेरिएबल हमने जो लिया है इसकी वैल्यू जो है उसे 1 असाइन कर देंगे और इसके बाद जो है ब्रेक स्टेटमेंट डालेंगे। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्यों डालेंगे? क्योंकि अगर किसी एक भी नंबर से अगर वो डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है, उसके बाद हमें उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तब यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट डाल देंगे। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है आपको मालूम है? ब्रेक स्टेटमेंट जिस भी लूप में ऑकर होता है जो कंट्रोल होता है उस स्टेटमेंट के बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट डाल दिया है ईफ लूप में। उसके बाद जो है फॉर लूप का क्लोजिंग और उसके बाद जो है हम इफ स्टेटमेंट में चेक करेंगे अगर लास्ट तक फ्लैग की वैल्यू जो है 0 ही रही तो जो नंबर हमने एंटर किया था वो जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पर फ्लैग इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे। उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम मेंशन कर देंगे कि जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो प्राइम नंबर है। इसके बाद इसका एल्स पार्ट भी लिखेंगे। अगर जो नंबर एंटर किया था आखिर तक फ्लैग की वैल्यू अगर 0 नहीं बची, अगर 1 हो गई तो जो नंबर एंटर किया था वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में डाल देंगे नंबर इज नॉट प्राइम। इसके बाद जो है गेट ch फंक्शन आएगा और उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम इसे कंपाइल करके देखेंगे। ओके, तो 1 एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पर भी गलती हो गई है मेरे से, यहाँ पर मैंने कॉमा डाल दिया है सेमीकोलन के जगह पर। इसके बाद इसे हम कंपाइल करके देखेंगे। इसके बाद इसे रन करेंगे। अब यहाँ पर मैं जो हूँ 7 वैल्यू डाल देता हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं 7 इज प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर फिर से हम रन करके देखेंगे। अब यहाँ पर मैं जो हूँ 9 नंबर डाल देता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है 9 इज नॉट प्राइम नंबर। अब ये ऐसे कैसे एग्जीक्यूट होता है ये जो है हम ड्राई रन में देखेंगे। जो अब हमने प्राइम नंबर का प्रोग्राम रन किया इसे ही ड्राई रन करके अब हम देखने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया है
यहाँ पर हमने वेरिएबल लिए थे नंबर, जिससे यूजर से हम इनपुट एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद जो है फ्लैग वेरिएबल लिया था, इसे 0 को असाइन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर जो नंबर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ यूजर से, वो जो है 5 नंबर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है फॉर लूप जो है हमारा 2 से स्टार्ट होता है। अब ये जो फॉर लूप है 2 से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर हो वो 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 या दैट नंबर उससे ही डिवाइड होते हैं। इसके बीच में आने वाले कोई भी नंबर इसे कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। इसलिए 1 से तो कोई भी नंबर जो है डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। तो यहाँ पर इसलिए फॉर लूप जो है 2 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने फॉर लूप जो है 2 से स्टार्ट किया है। ओके, उसके बाद जो है इफ में कंडीशन मेंशन कर दी है नंबर मॉड बाय आई इज इक्वल टू 0। अगर कंप्लीटली कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर कितना बचता है, 0। अगर कोई भी नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो उसके बाद जो है फ्लैग की वैल्यू हमने 1 को सेट कर दी और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जिस लूप में ऑकर होता है कंट्रोल जो है उसके बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने 4 पार्टीशन बना दिए हैं। फर्स्ट है आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर, जो फॉर लूप की कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद जो है इफ की कंडीशन चेक कर दी है। उसके बाद फ्लैग की वैल्यू जो है हमने सबसे पहले कहां पर असाइन की है, 0 को, तो यहाँ पर 0 लिख दिया है और आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दी है। तो यहाँ पर जो है हमने नंबर वेरिएबल में वैल्यू ली है 5। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू जो है 2 है, तो 2 इज लेस देन 5, तो कंडीशन जो है ट्रू है। उसके बाद क्या होगा, इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नंबर, हमारा नंबर कितना है 5, मॉड बाय आई, आई की वैल्यू कितनी है अब हमारी 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो डिवीजन आएगा 2 का, और जो है 4 सब्सट्रैक्ट हो गए तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो कंडीशन क्या चेक होगी, 1 इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये कंडीशन इफ की फॉल्स हो गई तो कंट्रोल जो है इफ स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, आई की वैल्यू जो है डायरेक्टली 1 से बढ़ गई। अब आई की वैल्यू जो है कितनी हो गई, 2 प्लस प्लस यानी कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 5, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर से इफ की कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, 5 मॉड बाय 3। अगर हम 5 को जो है 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 1 डिवीजन आएगा और सब्सट्रैक्ट 3 कर दिए तो रिमाइंडर कितना बचता है 2, तो इसका आंसर आ गया 2। तो कंडीशन चेक होगी, 2 इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो गई, ये भी फॉल्स हो गई। तो इफ स्टेटमेंट में कंट्रोल नहीं जाएगा, आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, 3 प्लस प्लस हो गई। अब 3 प्लस प्लस होने के बाद 4 हो गई, तो 4 इज लेस देन 5, कंडीशन जो है ट्रू है फॉर लूप की। फिर से ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, 5 मॉड बाय 4, तो आंसर कितना आएगा, अगर हम जो है 5 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 सब्सट्रैक्ट हो गई तो रिमाइंडर बचता है 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन जो है फिर से क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इफ स्टेटमेंट में कंट्रोल नहीं जाएगा, फॉर लूप की वैल्यू जो है 1 से बढ़ गई यानी 4 प्लस प्लस हो गई। ओके, तो अब जो है आई की वैल्यू जो है कितनी हो गई, 5, तो कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन 5, तो फॉर लूप की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल जो है फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। बाहर क्या लिखा है, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, तो फ्लैग की वैल्यू क्या है, हमने फ्लैग को पहले ही 0 असाइन कर दिया था। ओके, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 0 इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो गई है, इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन मेंशन की थी है ट्रू हो गई। तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा % d इज प्राइम नंबर, यानी हमने जो नंबर एंटर किया है 5, ये जो है प्राइम नंबर है, ऐसा मैसेज आउटपुट पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।